जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नेक्स्ट 48 आवर्स आपकी लाइफ में कैसे रहने वाले हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। उससे पहले मैं आपकी करंट एनर्जीज चेक करूँगी। प्रेजेंट में अगर आपकी करंट एनर्जीज आपसे मैच करती हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग भी आपसे मैच करेगी। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या होगा, आपकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी और क्या 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 कुछ हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। एंजल से प्रेयर कर लेते हैं ताकि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। गाइस, ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि आप सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ जहाँ तक रेजोनेट हो इसको रखिए और ना हो तो उसको जाने दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स आपकी लाइफ में कैसे रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आपकी करंट एनर्जीज देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, व्यूअर्स का गाइडेंस दीजिएगा प्लीज़। नेक्स्ट 48 आवर्स मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कैसे रहने वाले हैं। एम्परर एंड द मैजिशियन, ये मैं आपकी करंट एनर्जीज इस टाइम की देख रही हूँ। डेविल, हर्मिट। देखिए इस टाइम पे आपकी एनर्जीज कुछ इस तरह की हैं। एक तो मुझे ऐसे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा आप हायर पोजीशन पे हो, आप काफ़ी ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, एक रूलिंग पावर है कोई। आप किसी कंपनी में अच्छी पोस्ट पे हो सकते हो, आप गवर्नमेंट जॉब में अच्छी पोस्ट पे हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, मेंटोर हो सकते हो। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को गाइड करते हो, ठीक है, आप लोगों के ऊपर रूल करते हो, लोगों को गाइड करते हो। आप इस तरह की पोजीशन में हो सकते हो। अगर आप हाउसवाइफ भी हो तो आपकी अच्छी खासी एक इमेज है, मतलब एक अच्छा आपका रुतबा है अपने घर में भी। तो यहाँ पे आप अपने घर में बड़े मेंबर भी, सबसे बड़े मेंबर हो सकते हो, या आप अपने घर में आपसे मतलब जैसे आपके बच्चे हैं, छोटे हैं, आप घर में बड़े हो, ठीक है। तो आप इस तरह से आपकी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। बट क्या है ना, इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपका मन कहीं नहीं लग रहा, मन बेचैन है, मन कहीं नहीं लग रहा। आप डिवाइन से प्रेयर कर रहे हो कि मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। अगर आप इस तरह की आपकी एनर्जी है तो आपको ये रीडिंग मैच कर सकती है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे आप अपनी सोल से कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो, डिवाइनल एनर्जी से कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। हर्मिट का कार्ड है। दूसरों को तो आप ये दिखा रहे हो आप सब कुछ ठीक चल रहा है अपनी लाइफ में, पर कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अशांति सी बनी हुई है और उस अशांति को शांत करने के लिए आप अपनी सोल से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग इस टाइम पे मेडिटेशंस कर रहे हैं। हो सकता है आप डिवाइन से अपने क्यों का आंसर मांगने की कोशिश कर रहे हो, आखिर क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है, या हमेशा ही ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। तो उस क्यों का जो क्वेश्चन है, अगर आप ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डेविल का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली डेविल के साथ आया है। मैजिशियन का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली कोई मैनिपुलेटिंग एनर्जी है जो इस टाइम पे आपको रूल कर रही है या आपको मैनिपुलेट कर रही है। कुछ नेगेटिविटी आपके माइंड में हो सकती है, कुछ मैनिपुलेटिंग एनर्जीज आपके इर्द गिर्द हो सकती हैं, कुछ कार्मिक्स हो सकते हैं जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट, पेन और सफरिंग इस टाइम पे हो सकती है। एंग्जाइटी आपको हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। तो इस टाइम पे आपकी अगर ये करंट एनर्जी है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। मैजिशियन का कार्ड भी यही बता रहा है, कुछ मैनिपुलेटिंग एनर्जीज हैं जो आपके माइंड को हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रही हैं, या फिर अपने आपको गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रही हैं। हो सकता है इस टाइम पे एंजल नंबर 444 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, या फिर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 999 नंबर दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए क्या है ना कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब लाइफ में एंडिंग की तरफ जा रही हैं, बट वो कहते हैं ना,
हाथी निकल गया पूंछ रह गई है, तो वो वाली सिचुएशन यहाँ दिखाई दे रही है, बट वो काफ़ी ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपका कोई कर्मा ही है जो आपको रिफ्लेक्ट बैक होके आपकी लाइफ में आ रहा है। तो ये मैजिशियन का कार्ड भी यही बता रहा है कि यहाँ पे आपको अपने सारे रिसोर्सेज लगाने की ज़रूरत है इस कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। जितना ज़्यादा आप अपने सारे से रिसोर्सेज लगाओगे, उतनी जल्दी आप अपने सारे इस कार्मिक सिचुएशन से बाहर आ जाओ। रिसोर्सेज का मतलब होता है आपको पूरी तरीके से अपनी पावर्स को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। जब आप अपनी पूरी पावर्स को इकट्ठा कर लोगे, आपको भगवान की प्रोटेक्शन भी चाहिए मिल रही है, आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को भी आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल बनाने की ज़रूरत है। आपको फाइनेंसिस का यूज़ करने की भी ज़रूरत है, और साथ ही साथ अपने दिमाग और दिल को बैलेंस करके इन एनर्जीज़ को यूज़ करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपको बैलेंस एनर्जीज़ में आने की ज़रूरत है, तब जाके आप इस डेविल के ऊपर, चाहे वो आपके अंदर का डेविल हो, चाहे आपके लाइफ में बाहर कोई डेविल एनर्जीज़ हैं, उनके ऊपर आप काबू पा सकते हो। सन का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ों में तो आपको सक्सेस मिल रही है। रीबर्थ की एनर्जी, एक्शन की एनर्जी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में निरंतर एक्शंस लेते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आप बहुत जल्दी अपनी सक्सेस और ग्रोथ को अचीव कर लोगे। मैजिशियन का कार्ड मैंने आपको बताया ही है। ये कार्ड जो बता रहा है वो आपके ही अंदर आपकी इनर स्ट्रेंथ को, अपनी आपको पावर में आने को बोल रहा है कि आप अपनी पावर को पहचानो, आगे बढ़ो, लाइफ में एक्शंस लो, आपकी ग्रोथ और सक्सेस होगी। और ये सारे डेविल एनर्जीज जो भी आपके अंदर एंजाइटी, फियर और डिप्रेशन भर गया है इस टाइम पर, वो भी ख़त्म हो जाएगा। चलिए कार्ड्स को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। एम्परर का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज में? एम्परर का कार्ड क्यों आया है? एम्परर का कार्ड क्यों आया है? एम्परर का कार्ड क्यों आया है? पहले सारे कार्ड्स में निकाल लेती हूँ, फिर आपको एक एक करके सब एक्सप्लेन करूँगी। हर्मिट का कार्ड क्यों आया है? हर्मिट का कार्ड क्यों आया है? डेविल का कार्ड क्यों आया है? डेविल का कार्ड क्यों आया है? सन का कार्ड क्यों आया है? हैंग्ड मैन। मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम से आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आया है एम्परर का कार्ड। एम्परर का कार्ड ये कह रहा है कि देखिए आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दुविधा में फंसे हुए हो, आप कहीं ना कहीं फंस गए हो, कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, हैंगमैन का कार्ड आ रहा है। देखिए एम्परर का कार्ड को क्लैरिफाई करा है 5 ऑफ पेंटिकल्स ने। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि यहाँ पर आप अपॉर्चुनिटीज़ तो देख रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने ही अंधकार में ऐसे डूब गए हो कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिखाई दे रही हैं। डेफिनेटली आपकी लाइफ में सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है, बट कहीं ना कहीं ऐसा कोई इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आ रहा है जिसकी वजह से, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन को चेज कर रहे हो, वो खुद ही इतना बर्डन में है और उस पर्सन को आप चेज करते करते खुद ही अंधेरे में कहीं खो गए हो। तो आपको वहाँ से बैक आना है और अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखना है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट आप उसकी तरफ नहीं देख रहे हो, जिसकी वजह से आपकी यहाँ पे सिचुएशन हर्मिट वाली हो गई। कहीं इमोशंस में आप फंस के रह गए हो, किसी चीज़ के इमोशंस में आप फंस के रह गए हो, या फिर आप किसी पर्सन के साथ कोई इमोशनली अटैच्ड हो गए हो और किसी का वेट कर रहे हो, या फिर किसी की प्रेजेंस आपकी लाइफ में नहीं आ रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे अकेला फील कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं हार्ट और पेन सफरिंग में हो। ठीक है, आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो और वहाँ पे यहाँ पे
इसी पर्सन से या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती आती रुक गई है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट पेन महसूस कर रहे हो और आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी, जो आपको बेनिफिट देने वाली थी, वो कहीं ना कहीं रुक गई हैं। और वो हुआ डेविल एनर्जीज की वजह से है। कहीं से पैसा आना था वो रुक गया है, और या फिर कहीं से कोई ग्रोथ होनी थी वो रुक गई है। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है, इसी वजह से आप अपनी स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन में मुझे दिखाई दे रहे हो। और हैंगमैन का कार्ड आया। हैंगमैन का कार्ड बता रहा है कि आपका जो भी सक्सेस और ग्रोथ, किसी की बुरी नज़र की वजह से आपकी लाइफ में कोई सक्सेस और ग्रोथ यहाँ पे होनी थी, और वो चाहे वो आपकी लव लाइफ थी, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल लाइफ थी, और इसी वजह से आपकी लाइफ में किसी की बुरी नज़र और किसी की बुरी नज़र की वजह से या उसकी गलत इंटेंशंस की वजह से आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी वो आते आते रुक गई हैं। आप अपनी लाइफ में इस टाइम पे स्टक फील कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, और काफ़ी ज़्यादा उदास हो। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है। ठीक है, देखिए स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी तो है ही है, साथ में आपने अपनी लाइफ में कोई गलत चॉइसेस ले ली हैं। आपको अपनी अब चॉइसेस को ठीक करने का टाइम है। जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में चॉइसेस को ठीक करोगे, और वो जो चॉइसेस आपने अपनी ईगो की वजह से गलत ले ली थी, तो गलत चॉइसेस को आप ठीक कीजिए, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ के मार्ग खुल जाएंगे। अब हमारा आता है नेक्स्ट 48 आवर्स आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। अगर अभी तक की एनर्जीज आपसे रेजोनेट कर रही हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। नेक्स्ट 48 आवर्स मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, लेट्स चेक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। मेंटोर, द मास्टर, बटन, गाइडेंस, न्यू विजन। तो देखिए नेक्स्ट 48 आवर्स में आपका विजन चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रहे हैं। आप एक न्यू पर्सन की तरह अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। टोटल न्यू पर्सन, न्यू विजन आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, ये देखिए। नेक्स्ट 48 आर्ट्स में आपकी लाइफ में कोई गुरु या मेंटोर की या यूनिवर्स की एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे सडन आपकी लाइफ में कोई गुरु या मेंटोर की गाइडेंस आपको मिलेगी, आपको सपोर्ट मिलेगी, और इस सपोर्ट की वजह से अगर आप कितने भी पेन और सफरिंग में थे, कितना भी पेन और सफरिंग आपकी लाइफ में चल रही थी, तो वो यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। यहाँ पर नेक्स्ट 48 आवर्स में जो भी आपकी लाइफ में बर्डन आप फील कर रहे थे, वो बर्डन से आप रिलीज होते हुए दिखाई दे रहे हो। काफ़ी लंबे समय से ये बर्डन था। उस टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा सफरिंग में अगर आप थे, तो उस बर्डन से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। ट्रैवलिंग का कार्ड आया है। डेफिनेटली ये आप डार्कनेस से लाइट की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। नेक्स्ट 48 आवर्स में हो सकता है आप कोई ट्रैवलिंग का प्लान बना लो, आपका कहीं जाने का विचार बन जाए, या आप ट्रैवलिंग कर सकते हो कहीं पर। ठीक है, मिरर के यहाँ पे आया है कि आप जो चीज़ें बाहर खोज रहे थे वो आपके आसपास ही थी। अब आपको अपनी लाइफ में अंदर झांकने की ज़रूरत है। आपके पास ऑलरेडी इतने सारे गिफ्ट्स हैं, भगवान ने दिए हैं, डिवाइन ने दिए हैं। आपको उन गिफ्ट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। पास्ट की बातों को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। यहाँ पे डेफिनेटली मैंने कहा ना, किसी गुरु या मेंटोर की गाइडेंस का कार्ड आ रहा है। मेंटोर की गाइडेंस को आप फॉलो करो। आपकी लाइफ से सारे दुख तकलीफ़ें नेक्स्ट 48 आवर्स में
दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, क्रिएटिविटी का कार्ड आ रहा है, तो यहाँ पे वीनस एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका सैक्रल चक्रा एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वीनस से रिलेटेड रेमेडीज अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में सक्सेस भी आएगी, ग्रोथ भी आएगा, प्लेजर भी आएगा। जो आप चाहते हो, लग्जरीज चाहते हो, वो भी आपकी लाइफ में आएंगी। बट आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने गुरु या जो भी यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपकी हेल्प करने को तैयार है, तो उसकी गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे आप उसको आपकी उसकी गाइडेंस को फॉलो करते चले जाओगे, या फिर आप इंट्यूशन को अपनी फॉलो करते चले जाओगे, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में डेफिनेटली आपकी लाइफ से काफ़ी सारे जो हर्डल्स आपकी लाइफ में क्रिएट हो गए थे, बर्डन आ गया था, वो सब निकल जाएगा। तो पुरानी बातों को लेट गो करके आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। पुराना पेन और सफरिंग यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए श्री कृष्ण जी की गाइडेंस आपके लिए क्या निकल कर आती है। नेक्स्ट 48 आवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। दी एंड का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। ओके, एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिज़ायर्ड रिजल्ट। तो देखिए, सब कुछ एक ना एक दिन ख़त्म ज़रूर से होना है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तो उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, जितना आप एक्सेप्ट करोगे तो आपके लिए जो भी अच्छे फल हैं आपकी लाइफ में वो आगे दे दिए जाएंगे। तो कुछ ख़त्म हो रहा है। वैसे भी आपको पता है 9 नंबर है, 9 नंबर आपका एंडिंग का नंबर होता है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इस साल में ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, और आपकी लाइफ में नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। भगवान भी आपको यही इंडिकेशंस दे रहे हैं। पे टाइम, यू रीप वॉट यू सो, इट कम्स बैक टू यू विद टाइम, हैव टू पे फॉर योर डीड्स। जो भी आपने बोया है उसका फल, उसका वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके कर्म, जो आपके कर्मों का फल है वो मिलेगा, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए। तो जो कुछ होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। अच्छे कर्म करे हैं तो अच्छा फल, बुरे कर्म करे हैं तो आपको उसका बुरा फल ही मिलेगा। Ask for God grace and help. When in trouble, ask for help. The necessary help will come to you. देखिए, जब भी हम किसी पेन या सफरिंग में होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान की हेल्प यहाँ पे मांगनी चाहिए, एंजल्स की हेल्प मांगनी चाहिए, यूनिवर्स की हेल्प मांगनी चाहिए। जब हम हेल्प मांगते हैं तो जो भी नेसेसरी हेल्प होती है वो हमारे लिए कर दी जाती है। तो यहाँ पे देखिए, द्रौपदी चीरहरण का सीन दिखाया हुआ है। पहले द्रौपदी पांडवों की तरफ देख रही थी, तो वहाँ से उनको कोई हेल्प नहीं मिली। जब उन्होंने कृष्ण जी से हेल्प मांगनी शुरू करी, तब तक कृष्ण जी नहीं आए थे, जब तक कि उन्होंने कृष्ण जी से हेल्प मांगनी नहीं शुरू करी। जैसे जैसे उन्होंने कृष्ण जी से हेल्प मांगनी शुरू करी, कृष्ण जी ने आके उन्हें प्रोटेक्ट किया, उन्हें ब्लेस किया और इस दुविधा से बाहर निकाला। तो डेफिनेटली यहाँ पे है कि जब आप भगवान से हेल्प क्लेम करोगे तभी आपको हेल्प यहाँ पे मिलती है। बिना बैठे बैठे हेल्प नहीं मिलती है। आपको बोलना पड़ेगा भगवान से कि भगवान मैं इस सिचुएशन में फंस गया हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, तो आपको हेल्प डेफिनेटली यहाँ पे दी जाती है। मेक द राइट चॉइस, बी हम्बल इन ऑल यू डू, वैनिटी ब्रेड्स सिकनेस, मेक द राइट चॉइस। ओके, तो आपको यहाँ पे राइट चॉइस करने की ज़रूरत है, आपको हम्बल रहने की ज़रूरत है, हर सिचुएशन में हम्बल रहने की ज़रूरत है। जो कुछ करोगे आपको हम्बल करके, मतलब झुक कर रहने के, झुकना इन द सेंस होता है कि एक प्योर हार्ट से करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइट चॉइसेस लेने के लिए बोला जा रहा है। जो भी हम अपनी लाइफ में चॉइस लेते हैं वो हमारा कर्मा बन जाता है, और उसके हिसाब से ही हमारी लाइफ में हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हमेशा जो भी लाइफ में चॉइस लीजिए, अगेन वही आ रहा है, व्हाट यू चूज़ बिकम्स योर डेस्टिनी, चूज़ वाइजली। जो कुछ भी आप चूज़ करोगे वो आपकी डेस्टिनी बन जाएगी। आपको जो भी चूज़ करना है बहुत ही तरीके से चूज़ करने की ज़रूरत है। नॉक नॉक,
नॉक एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटी विल ओपन। तो आपको सिर्फ दरवाज़ा इस टाइम पे खटखटाने की ज़रूरत है। किसका दरवाज़ा? भगवान का दरवाज़ा, अपने अंदर का दरवाज़ा, अपनी सोल का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ के द्वार आपकी तरफ खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ की, मैंने कहा ना, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। सिर्फ आपको भगवान पे ट्रस्ट रखना है, भगवान की गाइडेंस पे ट्रस्ट रखना है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़िए। आपकी लाइफ में जो भी पेन और हर्डल्स चल रहे थे वो नेक्स्ट 48 आवर्स में ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। डार्कनेस से आप लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस और ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों की पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू।